बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल ऑफिशियल में सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड है ग्रेजुएशन कैटेगरी के साथ। और ये आज का पेपर है 21 जनवरी 2K23। और इसका ये पार्ट 1 है मैथमेटिक्स का वीडियो का। और ये रिलेटेड है 41 प्रॉब्लम से लेके 50 तक, यानी 41 से 50 तक पार्ट 1 में हम सॉल्व करेंगे और इसका पार्ट 2 जो आगे प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, वो भी वीडियो बनाएंगे। और ये आज का बहुत ही आसान पेपर आया है मैथमेटिक्स का, जो कि कोई भी हमारे दोस्त, अगर किसी ने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसने तो बाकायदा ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया होगा। तो ये है 21 जनवरी 2K23 और ये IBA BPS 5 to 15 का पेपर है। तो शुरू करते हैं हम अपना प्रॉब्लम 41। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके अलावा वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको A to Z हर चीज़ आसानी के साथ समझ में आ जाए। और मेरी जो असल में कोशिश यही है कि मैं बहुत ही आसान और सिंपल वे में सारे दोस्तों को मैथमेटिक्स समझा सकूं, और कोशिश ये है कि सबको ये आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों प्रॉब्लम है 41। द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.81 इज इक्वल टू, यानी अंडर रूट 0.81 ये किसके बराबर है, क्या वैल्यू इसका होगा और कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं इसको सिंपल से सॉल्व कर दूंगा, और दूसरा तरीका ये है कि इसके जो भी ऑप्शंस गिवन हैं आप उनको, जो भी ऑप्शन हो, जैसे 0.5 हो या 9 हो या 3 हो, तो उस ऑप्शन को दूसरे मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे ए ऑप्शन में है 0.3 एग्जाम्पल, या 0.9 है तो 0.9 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे अगर 0.81 आंसर आता है तो वही आंसर यानी वही ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ सिंपल वे में, आप वीडियो को कंप्लीट देखें। 0.81 ये अंडर रूट है, ये बराबर होता है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9, यानी 0.9 को अब जब 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.81। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। आपको पता है कि हम 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9 को या तो इसको अंडर रूट ख़त्म करके जो अंदर जोड़े बनते हैं ना, तो उनका जोड़ों के साथ अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, एक ही दफ़ा उनको लिखा जाता है। ये तो एक तरीका ये है सिंपल सा। दूसरा ये भी है कि इसको 0.9 को हम करते हैं स्क्वायर, फिर इसके देते हैं अंडर रूट। अब आपको पता है कि अंडर रूट, मेरे वीडियो जिसने भी देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है अंडर रूट बराबर होता है 1/2, यानी पावर 1/2 के। तो 0.9 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी इसके ऊपर पावर आएगा 1/2, और जब पावर के ऊपर पावर आता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो वो पावर 1 किस भी नंबर पे आ जाए तो उसका वही वैल्यू रहता है 0.9। यानी इसका 41 प्रॉब्लम का ऑथेंटिक और एक्यूरेट जो आंसर है वो है 0.9, सॉरी। तो 0.9 जिस भी हमारे दोस्त ने टिक किया उसको ऑप्शन को, तो वो उसका करेक्ट और एक्यूरेट आंसर है। अच्छा, उसके बाद है 42 प्रॉब्लम। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी से शॉर्ट थोड़ा सा ही वीडियो बनाऊँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये मैथमेटिक्स है। मतलब ये है कि थोड़ा लेंथी हो जाता है, वीडियो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन थोड़ा जो है मैं कोशिश यही करता हूँ कि आसान से आसान तरीके में सबको समझा सकूँ, तो इसी वजह से थोड़ा जो है वीडियो ज़्यादा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है द एक्सप्रेशन ए, ये जो निशानी है ऑफ बी, इसको क्या कहते हैं, मीन्स यानी इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियोस मैंने 6th क्लास के जो सॉल्व किए हैं मैथमेटिक्स के पेपर चैप्टर 1 जो रिलेटेड है सेट के साथ, उसमें अगर वो वीडियोस आप देखें तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है, क्या सिंबल है, या इसके अलावा दूसरे जो भी सिंबल हैं कल के पेपर में भी आ सकते हैं, तो वो भी आप अच्छी तरह से देख लें। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए सुपर सेट ऑफ बी, बी ऑप्शन है ए सबसेट ऑफ बी,
सी है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, डी ऑप्शन है ए इज़ पावर सेट ऑफ बी। तो इसका एक्यूरेट और ऑथेंटिक जो आंसर है ये सबसेट की निशानी है। ये थोड़ा सा ऐसे होके ना नीचे लाइन आ जाए तो ये सबसेट की निशानी है, ये इसको याद करें। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑथेंटिक है। ए इज़ सबसेट ऑफ बी, इसको कहते हैं ए इज़ सबसेट ऑफ बी। तो बी ऑप्शन को जिस भी दोस्त ने मार्क किया उसका ये एक्यूरेट आंसर है। अच्छा दोस्तों ये देखें 43 प्रॉब्लम है जो कि रिलेटेड है लॉग के साथ, और इसका जो वैल्यू है यहाँ पे log 3, यहाँ पे ऊपर है 81। मैंने ये नहीं लिखा इसी वजह से कि मैं दोस्तों को समझा सकूं। तो अभी इसको मैं बहुत ही आसान तरीके में सॉल्व करूंगा। मेरे दूसरे भी मैंने सॉल्व किए हैं वीडियोस में log के प्रॉब्लम, तो वो भी आप देख लें, ये भी देख लें, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे जल्दी से। अच्छा तो इसमें log 3 यानी यहाँ पे ऊपर 81, इसको हम सपोज करते हैं कि ये बराबर है x के, यानी ये समझे कि x के बराबर है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, वो हम इसको सॉल्व करके वो वैल्यू निकालेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये सपोज करें कि इसका जो आंसर है यानी इसका जो सारा ये log 3 81 ये बराबर है x के। तो मैंने आपको बताया था कि इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला ये है कि ये जो 3 है इसको आप सीधा करके लिखेंगे, log यहाँ पे ख़त्म करेंगे, सीधे लिखेंगे, फिर ये x है यहाँ पे जो बराबर की दूसरी तरफ है वो पावर में चला जाएगा, और ये जो 81 है इसके log के ऊपर ये इक्वल होगा 81 यहाँ पे, और log हमने ख़त्म कर लिया। सिंपल वे, आसान तरीका बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि इसमें 1 या 1.5 मिनट भी ज़्यादा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखें 3 पावर x इज इक्वल टू 81, log ख़त्म हो गया। तो अभी हम बेस जो है यहाँ पे भी 81 का 3 बनाएंगे, फिर पावर जो भी बने तो हमें बेस वो ख़त्म करना है। तो 3 पावर x बराबर है 3 पावर 4। तो यहाँ पे मैं रफ वर्क थोड़ा करता हूँ आपको समझाने के लिए कि 3 पावर 4 मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 टाइम्स। 3 3 था 9, 9 जा 3 27 एंड 27 जा 3 81, यानी 81 को हम 3 पावर 4 में भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये पावर में इसीलिए कन्वर्ट किया है कि हम बेस को ख़त्म कर सकें, ये सेम बेस है। तो यहाँ पे सिंपल और आसान तरीके से x इज इक्वल टू 4, यानी हमें वैल्यू मिल गया, यानी द वैल्यू ऑफ log 3 81 ये बराबर है 4 के। इसका जो एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है वो है 4, जिसने भी 4 मार्क किया उसका ये एक्यूरेट आंसर है। अच्छा उसके बाद प्रॉब्लम है दोस्तों 44। ये जो पेपर है आज का 21 जनवरी का जो पेपर है IBA BPS 5 to 15 का, इसमें इसका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो तो सबसे दूसरे सारे पेपरों से मुझे ये इजी लगा, बिल्कुल इजी और आसान, और ये सिंपल वे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तो 44 को हम करते हैं द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.9 इंटू अंडर रूट 1.6 इज इक्वल टू कितना आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर दोनों डिजिट्स पे अंडर रूट हो तो वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड हो, प्लस हो, माइनस हो, कोई भी सिंबल हो बीच में, तो अंडर रूट, अच्छा यहाँ पे प्लस और माइनस के अलावा अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो यहाँ पे, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं होल अंडर रूट के साथ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इस जो फॉर्म है ये वाला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 होल अंडर रूट, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनका अंडर रूट निकालेंगे, होल अंडर रूट। ये इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर रफ पेज पे, तो इसका आंसर है, मैंने तो हल किया है, आप भी कर लें, टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूँ। वो इक्वल है 1.44 के, यहाँ पे ये आएगा 1.44, 1.44 ये आएगा। और 1.44 को यहाँ पे देखें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू 1.2, 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 के साथ तो वो 1.44 बनेगा, यानी ये जोड़ा बन गया। अब जोड़ा जब बनता है उस पर होल अंडर रूट होता है तो अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, जोड़े में से जो एक रह जाता है बस उसका ये सीधा साधा फॉर्म, सिंपल सा आंसर। तो इसका आंसर, इसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, फिर वो 1/2 के साथ ख़त्म कर सकते हैं, वो भी तरीका है, लेकिन सिंपली
यहाँ पे इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे, ये जो जोड़े हैं ये इसमें से एक लिखेंगे 1.2, यानी 1.2 जो है इसका एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है। बस यहाँ पे ये प्रॉब्लम ख़त्म है। और इसके अलावा इसका ये भी तरीका है कि आप 1.44 आया है तो नीचे जो भी ऑप्शन है पहले इनको मल्टीप्लाई करें, 1.44 आएगा, फिर 1.4 देख लें कि नीचे जो भी ऑप्शन है 1.2 या जो भी होगा उनको आप उसी डिजिट के साथ मतलब 2 दफ़ा उनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 1.44 जो आएगा तो वही उसका आंसर होगा। तो 1.2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 के साथ तो 1.44 आएगा। तो इसी वजह से इसका जो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर है वो है 1.2, तो ये ऑथेंटिक है। आगे बढ़ते हुए प्रॉब्लम 45 है, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 457 अपॉन 196, यानी ये तो एक मिक्स फ्रैक्शन का जो है फॉर्म है। सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे, सीधा करेंगे इसको अपॉन में, फिर उसका जो है अंडर रूट सॉल्व करेंगे अलग अलग से। तो इसके सॉल्व करने का ये तरीका है कि 4 एंड मल्टीप्लाई होगा 196 के साथ, फिर उसमें ऐड हो जाएगा 57, जो भी वैल्यू आएगा वो ऊपर आएगा, फिर नीचे 196 आएगा। तो जब आप वो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 196 के साथ तो आंसर हमारा आएगा 784। फिर 784 को जब आप उसमें से 784 के साथ जब 57 आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 841। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ये याद करके लिखना कि 4 को मल्टीप्लाई करें 196 के साथ, फिर उसमें जो वैल्यू आए उसको 8 प्लस करें उसमें वैल्यू में 57, जो भी आएगा वो आएगा 841 डिवाइडेड बाय 196। नीचे वाला जो होता है वो सेम ही रहता है जो भी गिवन है। तो इसमें यह है कि इसको 841 अंडर रूट अलग और 196 का जो अंडर रूट है वो अलग करेंगे। यानी फिर हम देखेंगे डिजिट के साथ अंडर रूट का स्क्वायर रूट का ये होता है कि जो भी स्क्वायर रूट जिस भी होता है वैल्यू का, तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई होता है उसी वैल्यू के साथ, फिर जो भी आंसर मिलता है वो उसका स्क्वायर रूट होता है। तो 841 का जो अंडर रूट है वो है 29/29 ये, और अपान में होगा 196 का जो आएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14। ये आप चेक कर लें, 29 मल्टीप्लाई बाय 29 आप करेंगे तो 841 आएगा, यानी 841 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिंपली ये जोड़ा जो है ख़त्म हो जाएगा, एक दफ़ा ये आएगा 29 अपन यहाँ पे आएगा 14। तो अब इसका जो आंसर है वो 29/14 नहीं है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो इसको हम मतलब 29 डिवाइडेड बाय 14, यहाँ पे बाहर हम लिखेंगे 14। देखिए 14 2 दफ़ा होगा 28, तीसरा दफ़ा बढ़ जाएगा 2 दफ़ा होगा यहाँ पे 28, तो 29 में से 8 गए तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 में से 2 0 आएगा। तो ये अब तो हम पहले क्लास में करके आएंगे। तो ये जो वैल्यू आया है ये होगा मिक्स्ड में, और ये 1 होगा इसके ऊपर, और अपान में ये वाला वैल्यू आएगा यानी 14। तो इसका जो वैल्यू मिक्स्ड में आएगा 21/14, ये इसका एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है। यानी द वैल्यू ऑफ ये जो बराबर है वो है 21/14, ये इसका एक्यूरेट आंसर है। जिस भी दोस्त ने ये मार्क किया है वो उसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है 46 प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों ये जो फॉर्म है, अच्छा ये जो फॉर्म है ये वो फार्मूले के साथ है a - b, यानी ये a - b है मिसाल, और a + b, ये है दूसरा a + b। सेम वैल्यूज़ हैं, सिर्फ यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो ये फार्मूला बराबर होता है a² - b²। मकसद है ये अलजेब्रिक फार्मूला है, और ये समझें कि ये जो 1 है ये a है, और ये जो दूसरा है वो sin थीटा वो b है। तो इसको हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर करना है फार्मूले के तहत, यानी a² है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और माइनस बीच में है निशानी ये माइनस, और b² यानी sin² थीटा। ये वैल्यू निकल आया। अब देखें ये किस चीज़ के बराबर है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज को जब आप याद करेंगे तो उसमें फार्मूला है एक sin² थीटा
प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने पहले भी प्रॉब्लम एक में किया है, साइन स्क्वायर एक्स यानी वो थीटा की जगह एक्स है, तो कोई इशू नहीं है, ये सेम चीज़ें हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम कास स्क्वायर एक्स को रोकते हैं यानी कास स्क्वायर थीटा को रोकते हैं, तो ये साइन थीटा जो यहाँ पे 1 है माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें अभी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वैल्यू है, ये बराबर है कास स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। तो ये इसका एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है, यानी आंसर जो है ये कास स्क्वायर थीटा, जिसने भी मार्क किया है वो उसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 47। इफ़ 2 10x 2 पावर 10x इज इक्वल टू 4 35 पावर 35 देन x इज इक्वल टू। इस टाइप के तो मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स किए हैं और वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख लें, ये भी देख लें। इसका तो आसान तरीका है, सबसे पहले ये जो 4 बेस है इसको 2 फॉर्म में हम करेंगे, जैसे बेस हमारा सेम हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे 4 को हम करते हैं 2 पावर 2 यानी 2 पावर 2 इज इक्वल है 4 के। तो 2 पावर 2 यहाँ पे होल 35 जो है वो लिखा हुआ है वो भी है, तो इसको फिर से लिखते हैं 2 10x इज इक्वल टू, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 35 ये होता है 70 यानी 2 पावर 70। तो उसके बाद ये देखें हमारे बेस जो हैं ये सेम हो गए, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये बराबर की दूसरी तरफ ये है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो पावर जो है 10x हमारा वो इक्वल होगा 70 के। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है और दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 10, 1 10 10 और 7 टाइम्स 70 को लगेगा, तो x इज इक्वल टू 7। यानी प्रॉब्लम नंबर 47 का जो एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है वो है 7। ये सारा x इज इक्वल टू यहाँ पे है 7। इसका ये भी तरीका है कि आप इसको चेक कर सकते हैं, देखें कि वो सही है या नहीं। तो आप ये चेक, जो भी हमने ये वैल्यू बनाया है तो इसमें टेक्स की जगह आप 7 लगा दें, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 7 70 होगा। तो ये भी 70 है, 2 बाई 35 70 पावर में, तो ये भी 70 हो जाएगा। 2 पावर 70 2 पावर 70 सेम। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, 48 प्रॉब्लम है। टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपको समझाने की वजह से मैं कोशिश करता हूं कि आसानी के साथ समझा सकूं। वीडियो को आप लाजमी कंप्लीट देखा करें, थोड़ा बड़ा है लेकिन लाजमी देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इससे। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 15 दैन x प्लस 8 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे 3x है, ये यहाँ पे इस तरफ ले जाएंगे, यानी 6, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6x, ये प्लस में है तो ये पहले माइनस 15, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, माइनस 3x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 6x में से 3x जाएंगे तो 3x बचेगा, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 15 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर होगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ 15/3 हो जाएगा, यानी डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक दफ़ा और ये 5 दफ़ा 15 पे लगेगा 3 का जो टेबल, तो यहाँ पे x बराबर है 5 के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे x का हमें वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है x प्लस 8 का। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना है 5 प्लस 8, तो ये करेंगे ये होगा 13 जो है हमारा एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है। तो यहाँ पे हम जो x प्लस 8 ये आएगा 13। तो देखें, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये x का वैल्यू 5 है, ये सही है या नहीं, तो इस इक्वेशन से मिल लिया। तो यहाँ पे पुट करें 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होगा 15, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होगा 30 में से 15 जाएंगे तो ये 15 बचेगा, यानी 15 इज इक्वल टू 15। ये हमारा एक्यूरेट आंसर है, और इसका ऑप्शन जो है 13 वो एक्यूरेट और ऑथेंटिक है।
अच्छा, उसके बाद है दोस्तों 49 प्रॉब्लम। ये भी बहुत आसान, बिल्कुल ही आसान। सिर्फ आप वीडियो को कंप्लीट देखें। 0.20%। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, ये इक्वल करता हूँ 2 0 20 डिवाइडेड बाय, जब ये पॉइंट ख़त्म होगा तो इसकी जगह 1 आएगा। उसके बाद जितने भी डिजिट हैं 1 2 तो 2 0 आएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 100, 100। तो इसके अलावा जो परसेंट है, यहाँ पे मैं परसेंट लिखता हूँ। ये फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने किया है इसको आसान करने के लिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100, फिर डिवाइड करते हैं 100। ये जो परसेंट होता है वो उसका मतलब होता है कि डिवाइड बाय 100। कोई भी वैल्यू हो, 2% हो, 5%, 10%, तो वो 2/100 होगा, 5/100 होगा, 3/100 होगा। तो ये भी डिवाइडेड बाय 100 या अपॉन 100 या डिवाइडेड बाय 100। तो आपको पता है कि फ्रैक्शन फॉर्म में हम डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और जो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जो नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी ये होगा 1/100। तो ये होगा 20/100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 10,000 40। तो 1 0 ये ख़त्म हो गया, एक ये ख़त्म हो गया, टेबल एक दफ़ा इसको, ये बच गए 1000। तो यहाँ पे 5, ये एक को नहीं लग रहा है, 10 0 मिलाएं तो ये 5 दफ़ा इसको लगेगा, 10 हो जाएंगे। ये 2 0 बचते हैं, इसके आगे यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 1/500। प्रॉब्लम 49 का एक्यूरेट आंसर है 1/500। यहाँ पे 500, जिस भी दोस्त ने ये किया है उसका एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। अच्छा, उसके बाद बहुत ही इजी प्रॉब्लम भी, इस जो है एक ही स्टेप का प्रॉब्लम है, 2-3 सेकंडों का प्रॉब्लम है। हमारे जितने मैंने प्रॉब्लम किए हैं उनमें से तो सबसे इजी है, लेकिन आज के जो पेपर है उसमें से सबसे इजी तरह ये प्रॉब्लम है 50। इफ़ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स फॉर्म है। मैट्रिक्स फॉर्म में जो अंदर लिखे हुए हैं ये इसके मेंबर हैं, 1 5 -3 ये रो में है, और 2 7 -1 ये भी रो में है। और इसमें ये कॉलम है, कॉलम में 1 2 है फर्स्ट में, सेकंड कॉलम में 5 7 और थर्ड कॉलम में -3 एंड -1 है। तो कह रहा है कि देन एलिमेंट A22 इज, मैं आपको समझाता चलूँ, हो सकता है कि ये कल के जो है जो जैकबाद के लिए टेस्ट रह गया है वो कल को कंडक्ट करने वाले हैं, तो हो सकता है कि उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाए। तो सबसे पहले जो ये ए का मकसद है कि कोई भी वैल्यू यहाँ हमें इसमें से लेना है, इसके अंदर से। 2 का मकसद है, ये उस पहले 2 है वो शो करता है रो को। मैट्रिक्स में होते हैं रो, ये होते हैं रो, ऐसे जो होते हैं रो होते हैं, और ये रो होते हैं, और इस टाइप के जो होते हैं कॉलम्स होते हैं ये, यानी इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो जो पहला डिजिट है वो इसमें रो को शो करता है, और दूसरा डिजिट है वो कॉलम को शो करता है। तो A22 का मकसद है कि दूसरा रो जिसमें जो डिजिट हो वो दूसरे रो का हो, और दूसरा जो है ये 2 है तो इसका मकसद है कि वो दूसरे कॉलम का हो, यानी ये सेकंड रो, ये फर्स्ट है, सेकंड ये है फर्स्ट रो, सेकंड रो। 2 का मतलब है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम ये है, इसमें से सेकंड रो वाला ये 7। तो A22 जो है वो बराबर है 7 के, डायरेक्टली बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। और इसका आंसर जिसने भी 7 मार्क किया है तो वो ऑथेंटिक और एक्यूरेट है 7। मैं आपको बताऊं, हो सकता है यहाँ पे कल 1 1 आ जाए, A11 एग्जाम्पल 1 1 आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? A1 का पहले का 1 का मकसद है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो सारा और फर्स्ट कॉलम ये वाला कॉलम। तो इसमें कौन सा डिजिट है? 1 है, तो A11 बराबर है 1 के। और इसके बाद हो सकता है A1 2 आ जाए, तो वो किसके बराबर है? यानी A12 या 1 2 कहते हैं। फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो का ये हो वो डिजिट हो, सेकंड कॉलम का, तो सेकंड कॉलम ये है 5 और 7 ये सेकंड कॉलम में, लेकिन रो फर्स्ट है तो उसमें 5 उठाएंगे, यानी A जो 1 2 है वो 5 के बराबर है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर आपको चीज़ समझ में ना जाए तो आप हमें कमेंट करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।